देख रहे थे चाय पी लो, हालांकि आपने पानी वानी भरवाया चाय पी लोगे नहीं अभी तो माता फिर हो गया चाय पी लोगे। अरे उनका माता ही नहीं है तो बकरियों का रेवड़ा उनकी आंखें चमक रही है। तो फिर अलग मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस देश की सभ्यता कहीं खो और इस देश की संस्कृति कहीं सो गई है। अब मेरे घर पर नहीं पड़ते फरिश्तों के कदम, क्योंकि मेरी माँ बहनें नंगे सर हो गई है, क्योंकि मेरी माँ बहनें नंगे सर हो गई है। एक ओज के कलमकार को हमने बुलाया है जो अपनी ओज की कविताओं के लिए, जिन्होंने अपने महाकाव्य लिखे, राजस्थान पुलिस के अंदर रह करके अंदर जिनकी छवि सुपर कॉप की है, और सौभाग्य की बात है कि वो मनोहरपुर की सरजमीन पर भी अपनी कविता पाठ कर चुके हैं, अपने यहाँ नौकरी कर चुके हैं। महावीर सिंह जी राठौड़ के लिए थी कि मैं विधायक जी के सामने मंच पर नहीं बैठूंगा, इसलिए वो अपने पुराने मित्रों के साथ, इन पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं। मैं बड़ी विनम्रता से गुजारिश करूंगा भाई। आदरणीय मंच, स्थानीय विधायक साहब राव राजेंद्र सिंह, मंचस्थ सभी कविवृंद, सम्मानित नागरिक। सुनाना तो कुछ और चाह रहा था, परंतु पिछली बार एक कविता सुनाई थी और अभी कल परसों मस्ती और अजीतगढ़ कवि सम्मेलन में तब भी मैंने वहाँ सुनाई थी, कहेंगे वापस रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि सरकार बैठी है, इसलिए पुलिस और सरकार की बात सरकार तक पहुँचे, इसलिए पुलिस की वेदना को कहूँगा। भ्रष्टाचार व्याभिचार सारे अनाचारों पर, भ्रष्टाचार व्याभिचार सारे अनाचारों पर एक बार जोर से प्रहार होना चाहिए। क्या बात है। भ्रष्टाचार व्याभिचार सारे अनाचारों पर एक बार जोर से प्रहार होना चाहिए। नई नई योजनाएं, नई नई कल्पनाएं, देश में पुलिस का सुधार होना चाहिए, देश में पुलिस का सुधार होना चाहिए। पुलिस की जो छवि है आमजन में, रंग हुआ खाकी का अब तो दागदार रोज लगते हैं छींटे काले अब बार बार। रंग हुआ खाकी का अब तो दागदार रोज लगते हैं छींटे काले अब बार बार। रूठे हुए बुद्धिजीवी सारे मेरे देश के नाकबोसी कोड़ते हैं पुलिस के भेस पे, नाकबोसी कोड़ते हैं पुलिस के भेस पे। रंग बदल दो, रूप बदल दो, रोज चेंजेस की बात चलती है, कुछ लोग कहते हैं कि खाकी का कलर बदल दो। तो निवेदन है कि रंग बदल दो, रूप बदल दो, पर जो भी करो एक बार होना चाहिए, देश में पुलिस का सुधार हो। भी व्यवस्था पाबंद कर दीजिए, अपने आप को भी जरा आईना दिखाइए। सभ्य समाज को पुलिस नहीं चाहिए, सभ्य समाज को पुलिस नहीं चाहिए। चलिए नियमबद्ध कानून के अनुसार, चलिए नियमबद्ध कानून के अनुसार, सपना राम राज का साकार होना चाहिए, देश में पुलिस का सुधार होना चाहिए, देश में पुलिस का सुधार होना चाहिए। एक और समस्या रहती है, हमारी कांस्टेबल भाई भी बैठे हैं, खड़े होंगे यहाँ पे आसपास में, छुट्टी की कई बीच में और अंतर हैं पर लंबी हो जाएगी। होली ना दिवाली ना ईद की दीद है, छुट्टी नाम की यहाँ ना कोई चीज है। होली ना दिवाली ना ईद की दीद है, छुट्टी नाम की यहाँ ना कोई चीज है। ऑटो पहर रहता है तन के शान से, देश का अमन है पुलिस के जवान से, देश का अमन है पुलिस के जवान से। बीबी बाट जो हती है बैठी दरवाजे पर, बीबी बाट जो हती है बैठी दरवाजे पर, बूढ़ी माँ का थोड़ा सा इलाज होना चाहिए, देश में पुलिस का सुधार होना चाहिए, देश में पुलिस का सुधार होना चाहिए। फिर एक और समस्या है जो कि निवेदन करूंगा कि जो दिन रात पुलिस की गाड़ी चलती है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, डीजल की भी अल्पता रहती है।
चलती है मेरी गाड़ी खाके धक्के बार बार, दिल के सारे अरमां बिखर गए तार तार। क्या बात। चलती है मेरी गाड़ी खाके धक्के बार बार, दिल के सारे अरमां बिखर गए तार तार। चोर आगे भागे हम पीछे रह जाते हैं, फिर भी हम अपना फर्ज निभाते हैं, फिर भी हम अपना फर्ज निभाते हैं। आपको पता है मेरी सब मजबूरियों का, आपको पता है मेरी सब मजबूरियों का। नफरी में थोड़ा सा विस्तार होना चाहिए, देश में पुलिस का सुधार होना चाहिए, देश में पुलिस का सुधार होना चाहिए। और एक और चीज है जिस सम्मान के लिए आदमी कोर्स ज्वाइन करता है, वर्दी पहनता है, कभी देश के हित में गया पुलिस में, शामू गया फौज में, रामू रोज रोए शामू रहता है मौज में, रामू रोज रोए शामू रहता है मौज में। गोली लगी रामू के तो मारा गया बेमौत, शामू हुआ शहीद तो मचा चारों ओर शोक, शामू हुआ शहीद तो मचा चारों ओर शोक। शामू की शहादत पे नाज होना चाहिए, शामू की शहादत पे नाज होना चाहिए, तो रामू की मौत पे विचार होना चाहिए। देश में पुलिस का सुधार होना चाहिए, देश में पुलिस का सुधार। मंच की आज्ञा हो तो एक छोटा सा कोर्स हमारे जो गांव विलिप्त, मारो गांव कटे भया मारो गांव कटे, नाडालो नीर कटे बोलियालो वीर कटे, हिये आली पीड़ कटे लाज आली लीर कटे, फागणे आलो फाग कटे सांगरी रो साग कटे, भयाड़ो भाव कटे भया मारो गांव कटे, भया मारो गांव कटे भया मारो गांव। तो त्योहार थे हमारे तीज सिंजारे, जो झूले पड़ते थे, अब न झूले पड़ते हैं, वो बातें रही कि तीजा आली तीज कटे नंदलाली खीज कटे, तीजा आली तीज कटे नंदलाली खीज कटे, जिठानी रामेणा कटे भावजरा ओलीना कटे, मायड़री आशीष कटे काजड़ियारी टीस कटे, सुखीरारो चाव कटे भया मारो गांव कटे, भया मारो गांव कटे, भया मारो गांव कटे। गाँव आला गेला कटे गुवाड़ा हेला कटे, गोदुलीरी धूली कटे पानी आली पोली कटे, पाला आली बाड़ कटे बेरा आली पाड़ कटे, चड़सरी लाव कटे भया मारो गांव कटे, भया मारो गांव कटे, भया मारो गांव कटे। और फिर हमारे जो लोक देवता थे उनको भी आज हमने चिड़िया आड़ो चुगो कटे, बाबू जीरी फड़ कटे भूना जीरी छट कटे, भेरू जीरो भाव कटे भया मारो गांव कटे, भया मारो गांव कटे, भया मारो गांव कटे। पानी रो परिंडो कटे सहेल्या रो हिंडो कटे, खीपरी खीपोड़ी कटे नीमरी नीमोड़ी कटे, सोमचड़ीरा सुन कटे इंद्रती सी जूण कटे, कागलियारी गांव कटे भया मारो गांव कटे, भया मारो गांव कटे, भया मारो गांव कटे। बोली आड़ो मोल कटे नेम नरम रो तोल कटे, माथे आली पाग कटे धोती आली ताग कटे, रूतड़ी तलवार कटे मुदरा मोटार कटे, मुछा आली ताव कटे भया मारो गांव कटे, भया मारो गांव कटे। धन्यवाद। कितनी बढ़िया पंक्तियां तुरंत बन जाती है। पुलिस की व्यथा सुनकर हम कांत हो गए, आपकी व्यथा में इस कदर खोए कि प्रशासन के पांव सो गए। कविताएं कैसे लेनी नहीं पड़ती, हम आपके दुख में दुखी हैं। ऐसे बढ़िया व्यवस्था पुलिस वाले बेचारे करेंगे। आपको मैं बताऊं, पहले हमारे एक थाना था, थाने में एक कुत्ता पड़ा हुआ विधायक ने बाहर से लाए थे। मैंने कहा कुत्ता क्यों लाए हो? कि ये है ना सूंघने वाला है, पकड़ लेता दूर से कहीं से लिया। 5-7 दिन बाद मैंने पूछा कि कुत्ता कह रहा था अंदर से, तो वापस भिजवा दिया। मैंने कहा क्यों? कि साला कोई भी चोरी हो सूंघता सूंघता थाने में ही आ जाता था। मतलब ऐसे व्यक्तित्व को जो हंसाने के लिए आज का हमारा विशुद्ध कार्यक्रम मस्ती का हंसी का, और वे कवि जिनके ओज जो मुकेश बजाओ जोर से। और हम पुलिस की बात कर रहे थे भाई साहब, बहुत अच्छे बढ़िया बढ़िया कविता सुना रहे। मैं पुलिस की कई और बढ़िया बढ़िया चीज बताऊंगा। बैठ जा न मेरी छाती चढ़ जा। ये कि मेरी मिसिस से कम है।
कोई बात नहीं। देखो सरदार जी और पुलिस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है भाई। हम जहाँ जाते हैं पहले पेट पहुंच जाता है, पेट से दरवाजा खोल लो, पेट को डाइनिंग पे धर लो, थाली नहीं मिले कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करो, उसी में ही लाडू बर्फी जो डाल लियो, और वो छोटी सी रही है और आगे अब तो अपने कुंडा उठा के पी लो। इस कुंडे के मल्टीपर्पज यूज है, इसमें आप दही जमा लो, पूरे मोहल्ले का जम जाए। मछली पालन कर लो, थोड़ा सा कील गाड़ लो तो बच्चे फिसल पट्टी समझ लें, और खड़ा हुआ आदमी ऐसा लगे जैसे US डॉलर खड़ा हो, और हंसो तो ऐसा लगे जैसे पेट में सुनामी आ गया हो। पेट के बड़े पुलिस तो ड्यूटी तौंद से कर रही है, कितना भी बड़ा दरवाजा हो तो तौंद वाले मिला खड़े कर दो, कोई नीचे से निकले तो बैठा दो। तौंद के बड़े फायदे। एक बार जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो कई तौंद वाले समझदार आए, डी साहब से बोले साहब हमें स्विमिंग पूल में नहान दिया करो। तो डी साहब बोले परवीन ने नहान दिया, मगर मत नहान देना। वो बोले क्यों? मगर जैसे ये दरियाई घोड़े स्विमिंग पूल में कूदेंगे पानी बाहर। एक बार तालियां बजा के माहौल दो। सीटी मत बजा, अभी तेरी शादी नहीं हुई होगी, फिर साला भोंपू भी नहीं बजेगा, क्योंकि वो इतने सीटने सुनाएगी साले की सीटी पिट्टी गुम हो जाएगी। और जो सीटी बजाता है ना उसको सीटी स्कैन करवाना चाहिए। और सीटी पे तो कई शहर भी बन गए, जैसे मेड़ता, कूचामन, एक है गंगापुर सिटी। इसका मतलब सिटी बजाने वाले को साले को गंगा जी गाल गाए लोग। क्या बात है। सिटी का बड़ा माहौल है, और शरीर में 9 द्वार है, कौन से बजा रहा है पता ही नहीं। और आदमी को देख के आदमी सीटी बजा रहा है, बहुत गलत बात है, तेरे कैरेक्टर पे शंका हो रही है। और देखो मैं शंका ही कर सकता हूँ, लघु शंका तो मुझे आती है। तो देखो शंकाओं का दौर यूं ही चलता रहेगा। और मैं कई चीज मैं सिखाऊंगा, ताली बजाने सिखाता हूँ सबसे पहले। ऐसे रुक जा बाबा रुक जा, आई विल टेल यू एवरीथिंग एक्टिवाइज। मैं एक अफसर से बोले मैं कि यह कौन सी ताली? बोला तू तो बावड़ी बूझ है। तुम कैसे? बोले था किन रेखाओं की वजह से मैं अफसर बना हूँ, और जोर से बजा दूं डैमेज हो गई तो। और आपको भी साहब ताली नहीं बजानी है, क्योंकि आप तो थाली बजवाने वाले लोग हो, तो ताली नहीं बजानी। अपने को कई और बढ़िया बढ़िया काम करने। चलो तौंद की बात होगी, अपनी मूंछों की बात करते हैं आप। सरदार साहब इतनी अच्छी बातें क्यों करते हैं? ये जो भी बोलते हैं मीठा बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कोई भी आवाज आती है फिल्टर होके बाहर आती है। और कईयों की तो मोटी मूंछ होती है, डबल फिल्टर लगे रहते हैं। दाढ़ी मूंछ ज्यादा हो तो समझ लो RO सिस्टम लग रहा है। एक थानेदार की मूंछ एक ऊंची एक नीची, मगर ये क्या है आइटम? बोला इधर तो बालक सोते हैं, कुछ मांगे तो कर देता हूँ, मगर ये नीचे क्यों है? बोले इधर तेरी भाप भी सोती है, जो कमा के लाता हूँ सूत लेती है। मूंछे शानदार मूंछे। और हम तो पुलिस वाले जब ड्यूटी पे आते हैं मूंछ उतार के लाते हैं, फिर जब वापस जाते हैं तो अपनी नीची कर लेते हैं। मिसेज भी पूछती है आलू ले अमान चौंक और मेरे पापा तो हीटर लाए पहली बार, तो हीटर को पलक में लगाया सर्दी में, सारा करते निमट गए। फिर पापा उसको कौन रोके? नया हीटर, फिर अपने घूम के। अब मेरा छोटा भाई देख रहा है यार ये कर क्या रहा है। अब मैं उस भाई को देख रहा, वो भी निमट के आया, पलक में लगाया, और जैसे पापा कर, और फिर थोड़ा सा घूम को,
नकल में अकल की जरूरत। उसका पॉलिस्टर के पजामे में आग लग गई और वो भवक उठा भाई, बोला मम्मी मर गया। मम्मी गांव की मम्मी, मेरी देसी मम्मी, पानी की बाल्टी मारी भीतर में, पूरे भाई के फपोले ही फपोले। सुबह पापा ने उसका वो पजामा बचा कुछ है उसे इस बड़बेरी में टाक दिए। कोई पूछ रहा, बोले बाबू जी ये क्या है? बोला कुछ नहीं, हमारा छोरा रॉकेट बनने की कोशिश कर रहा है। अब मैं बिल्कुल गांव की बात करता हूँ। मैं आपके बीच में से ही आदमी हूँ, मुझे कविता बात ही नहीं। और हम बिल्कुल भोले लोग हैं, सब गाय भैंस पालते थे। पर हमारी भैंस का वो बच्चा पाडा मर गया। ये बता रहा था ना नवीन, कोई पाडा मर गया। तुम हंस रहे हो, हमारे हादसा हो गया था। सबसे बड़ा हादसा तो मेरी दादी ने करा। बोला बेटे डब्बू तो मेरे नाक वाक भया कर दे। हाँ माँ। बोले बेटा तेरी शक्ल पाडे में मिलती है। अब एक बार तो गुस्सा आया, पर वो जो दादी जब बूढ़ा उड़ा कोई मरे तो लड्डू आए मेरे लिए रखते, बहुत प्यार करती मेरे से। मैं क्या इससे पंगा नहीं लेना। फिर मैं कहा दादी बता मैं क्या करूं तेरे लिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बोला तेने करना कुछ नहीं है, भैंस को गुड़ की डली चटा तो भैंस समझ जाएगी उसका बालक जिंदा है। अब मैं रोज गुड़ की डली लेके भैंस के पीछे घूमता तो भैंस भी मुझे अपने बालक की तरह देखती। कभी कभी तो चाट भी लेते। और नए नए पाटे को भैंस चाटती है तो पाटे में ताकत आ जाती है। जैसे यहाँ जीभ धर के एक बालक, गांव के बालक को मीठा बहुत अच्छा लगता है। मैं छोटी डली भैंस को और बड़ी खुद। अब तुम सब क्या अन्य आदमी बताओ, जो भैंस का गुड़ खाएगा साले की शकल लापसी जैसी अपना। और भैंस का गुड़ खाने से ऐसी ऐसी जगह घूमड़े निकलते हैं बता भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने पहले ही नेचुरल चीरे लगाए हुए हैं वहां। और भैंस का जब ज्यादा दूध देती भैंस तो वो दूध मुझे मिलता तो मेरी शकल अकल बिल्कुल भैंसिया हो गई, आईब्रोज वगैरह पाडिया ही हो गई। तो मेरे को, लेकिन आजकल के बच्चों की अकल शकल कैसे बनती है बढ़िया, उसके लिए माँ कह रही केसर खाएगी, चिल्लू वाला खुआएगा। लेकिन जब मैं हुआ था जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरी माँ गांव की माँ, देसी माँ, जब मैं हुआ था तो सारा दिन भैंस पार्टियों को देखने लगती तो सारा रिजल्ट भी ऐसा ही निकलेगा। तो इस रिजल्ट के सम्मान में पर जोरदार। अब नवीन ने जो मेरी बात बताई वो आधी बताई। मेरी दादी बोली भाई जब तू बोला बेटा अपनी भैंस का दूध बढ़ाने की गोली ले। मैं गोली लेके गया और गोली कैसे देते हैं, कोई पाइप के टुकड़े में गोली लगाई, भैंस के मुंह में टिकाई नाड़ में। अब मैं तो प्लानिंग बना ही रहा था, इतने में भैंस ने वाकई सांस ले दिया। अब गोली किसकी थी? दूध बढ़ाने की। दूध बढ़ाने बड़ी किसके लिए थी? और गई पाटे। अब गोली तो गोली नवीन अपना रोल दिखाएगी। पेट में खलबली मची, मैं मिनट में टॉयलेट में। पापा बोले रहे ये ससुर इसको बंद करो, ससुर ने पूरे घर में सड़ान मचा दी। लेकिन मेरे इससे फायदा हुआ, मेरे दोनों पथरी थी वो निकल गई और मेरे पीलिया भी हो गया। तो मैं जब कालिया था ना थोड़ा थोड़ा गया। मैं जब भी ससुराल जाता हूँ तो वो जाते पूछेंगे तू वापस कब जाएगा? एक बार मुझे 1.5 महीने रोक लिया तो मैं कह रहा भाई आपकी क्या बात है? बोला जी कुछ नहीं, आपकी दादी वाली भैंस, दादी से तो काम होता नहीं था, हम ले आए थे और उसका पाडा फिर मर गया। कोई तुझे देख के दूध दे देती है, जिस दिन ये लात जाएगी तो तुझे भी लतिया देंगे। अरे ये भाई साहब बच्चे एक से एक बढ़िया बढ़िया लड़के हैं, ऐसी ऐसी
जब नई शादी होती है इतने भावुक होते ही है बिल्कुल। ये ज्यादा माइक वाला कहा गया, ये तो बहुत ज्यादा भावुक होता है। ये शादी के समय कहेगा, वो कहेगी हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, तो मैसेज कहेगी साले टेस्टिंग ही करता रहेगा, प्रोग्राम में पेश करेगा। लेकिन ये फालतू की बात है। मैं आपको कुछ अच्छी बातों से भी जोड़ना चाहता हूँ दोस्तों। हंसना एक उद्देश्य होता है, लेकिन इसके अलावा भी अपना काम होता है। मैं कहता हूँ, एक कविता सुनाना चाहता हूँ आपको कि हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो। कविता खत्म, ताली जाओ। लेकिन अगर कविता ऐसे ही खत्म हो जाती तो फिर कवियों को कौन पूछता? इसलिए कहता हूँ कि हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन 13 भी नंबर आएगा। तो बुजुर्गों के सम्मान में एक बहुत बढ़िया तालियां आपने बजाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि मेरी नानी बहुत अच्छी थी, भगवान जी के घर गई, फिर भी वो मुझे पता चला कि वो मुझे याद करते हुए मरी थी, पर मैं फिर भी नहीं गया, ना ही कभी मुझे नानी याद आई। लेकिन जब से दोस्तों मेरी शादी हुई है, मुझे सिर्फ नानी याद रहती है।